पुरुष ने महिला का पैर निकाला, फिर पैर को कटिंग बोर्ड पर रखें। आगे उसने फोटो अपने सामने रख ली। पैर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करें। ताज़ा पोर्क लेग मांस का प्रयोग करें। सबसे पहले स्टीव ने मांस को 8 बार जोर से कुचला, फिर उस पर 7,749 बार प्रहार करने के लिए हल्का बल प्रयोग करें। स्टीव ने मांस के प्रत्येक टुकड़े को बेलन में डाला, फिर उन्हें एक एक करके कागज के बक्सों में लपेटें। इसके बाद उसने महिलाओं का कुछ सामान हटा दिया। वहाँ अधोवस्त्र, विग, धूप का चश्मा भी है। अंत में बॉक्स में किसी महिला की सेक्सी फोटो लगाएं। फिर इसे देश भर के खरीदारों के पास भेजा जाएगा। खरीदार को सामान प्राप्त होने के बाद वो शामिल उपहारों का आनंद उठाएगा, अन्यथा यह विकृत नहीं लगेगा। फिर अंदर के मांस के टुकड़े को बाहर निकाल लें। अंत में यह मांस पक जाएगा। डाइनिंग टेबल पर एक स्वादिष्ट व्यंजन बने। इतना सरल लेन देन पूरा हो गया है, क्योंकि खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कभी भी काम करना बंद नहीं करता है। हर जगह उसकी शिकारगाह है। सबसे पहले वो महिला को ड्रिंक के लिए आमंत्रित करने के लिए बातचीत शुरू करेगा। 3 गिलास वाइन पीने के बाद उसने अपने हास्य का उपयोग करना शुरू कर दिया और लगातार नोआ को बहकाया। नोआ के मन में उसके लिए भावनाएं विकसित होने के बाद उसने तुरंत कार्रवाई की। नोआ को गले लगाया और उसे कुतर दिया। इसके बाद उन्होंने नोआ को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन जब तक नोआ को लगा कि वो मुख्य भाग में प्रवेश करने वाली है, तब तक कुछ और भी बेहतर आ चुका था। स्टीव आगे बढ़ने के लिए रिट्रीट का उपयोग करता है। कोई रास्ता नहीं, हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यह आपके लिए गैर जिम्मेदाराना होगा। नोआ ने ये बातें सुनी और उसे अपनी आंखों के सामने उस आदमी से प्यार हो गया। उसने स्टीव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अगली सुबह नोआ ने स्नान किया और गुप्त रूप से खुश हुई। उसे लगता है जैसे उसे आखिरकार एक ऐसा आदमी मिल गया है जो मजेदार, दिलचस्प, सुंदर और जिम्मेदार है। इस समय स्टीव ने उसे उपनगरों में ले जाने की पेशकश की। नोआ ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताने के लिए फोन किया, फिर स्टीव का अनुसरण करें, लेकिन वो पूरी तरह से स्टीव के जाल में फंस चुकी है। उस व्यक्ति ने महिला को अपने विला में आमंत्रित किया, फिर विनम्रता पूर्वक नोआ के लिए एक गिलास वाइन डालें। नोआ ने शराब का गिलास उठाया और एक घूंट में पी लिया, लेकिन वो भ्रमित होने लगी। सुनने की क्षमता भी प्रभावित होती है। क्षमा करें, आप जो कह रहे थे वो मैंने नहीं सुना। जैसे ही वो खुद को जगाने के लिए अपना चेहरा धोने वाली थी, वो जमीन पर गिर गई। जब वो उठी तो उसने पाया कि वो जमीन से बंधी हुई है। नोआ को लगा कि स्टीव उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। उसने भी मना नहीं किया, लेकिन स्टीव की बातों ने नोआ को डरा दिया। मैं तुम्हारा सारा मांस बेचना चाहता हूँ। बोलने के बाद स्टीव तुरंत चला गया। नोआ को पता था कि उसका सामना एक बुरे आदमी से हुआ है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, आवाज संचारित करते समय, रोना बंद करो, ये बेकार है। नोआ को आशा की किरण नजर आने लगी। अपनी जान जोखिम में डालकर दीवार के पास मदद मांग रहा हूँ, लेकिन वो केवल एक शिकार था। इसी समय स्टीव लंच लेकर आया। नोआ ने कहा कि वो अपना चेहरा धोना चाहती है, इसलिए स्टीव उसे बाथरूम में ले गया। रास्ते में नोआ ने लगातार घर के लेआउट को देखा और भागने के अवसरों की तलाश की। अचानक उसने स्टीव को एक लात मार दी, फिर सीधे बाहर की ओर दौड़े, लेकिन स्टीव ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे पीछे खींच लिया। बुरी लड़की। नोआ को सजा के रूप में स्टीव ने उसे ऑपरेटिंग टेबल पर रखा और उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया। आप क्या करना चाहते हैं? मैं तुम्हारा बट काट देना चाहता हूँ। नोआ ने बेबसी से स्टीव से उसे माफ करने के लिए कहा, लेकिन अभी वो कटिंग बोर्ड पर मांस का एक टुकड़ा मात्र है। विरोध का कोई रास्ता नहीं बचा था। नोआ लगातार अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करती है। वो बच न पाने की जिद को समझती है, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। उसने स्टीव से सवाल पूछने के लिए स्टीव के दवा देने आने का फायदा उठाया। मानव मांस का स्वाद कैसा होता है? स्टीव पहले तो थोड़ा ठिठके, फिर ध्यान से नोआ को इसका वर्णन किया, लेकिन नोआ ने अब और बात नहीं की। इससे स्टीव को नींद आने लगी। उसने पूछा कि यह किस लिए है, क्या उसे भी इसका स्वाद चखने में दिलचस्पी होगी? तो बस इसे खाओ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास एक और आत्मीय साथी है? स्टीव अंदर ही अंदर चिंतित था। तुरंत जाओ और नोआ को फिर से ढूंढो। उसने अस्थायी रूप से नोआ को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नोआ सहमत हो गई। स्टीव ने अपना सर्वश्रेष्ठ सामान निकाला और नोआ के साथ अच्छा व्यवहार करने की तैयारी की। ये शेर का सिर है जो मेहनत से मांस से बनाया गया है। स्टीव को इतने चाव से खाते देख नोआ ने भी एक टुकड़ा खा लिया। फिर उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, फिर मांस को अपने मुंह में डाल लिया। नोआ बहुत हैरान थी।
ताज़ा रसीला मांस दांतों से काट खाया गया। खुशबू तुरंत मुंह में फैल जाती है, यहाँ तक कि निगलने पर भी इसकी गंध मुंह में बनी रहती है। पूरी प्रक्रिया में एक अंतहीन स्वाद होता है। यह एहसास नोआ को पहले कभी नहीं हुआ था। नोआ ने कुछ और निवाले खाए और बहुत अच्छा खाना पकाने के लिए स्टीव की प्रशंसा भी की। लेकिन जैसे ही नोआ वापस लौटी, उसने सब कुछ उगल दिया। पता चला कि वो सब दिखावा कर रही थी। दरअसल उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन नोआ केवल गहराई से सहमत होने और स्टीव की सराहना करने का दिखावा कर सकती थी। दूसरी ओर करीबी दोस्तों को पता चला कि नोआ से संपर्क टूट गया है। उसे डर था कि नोआ खतरे में है, इसलिए वो उस बार में गई जहां नोआ अक्सर जाता है। इस बार पर आपको अपने वास्तविक नाम के साथ पंजीकरण करना होगा, इसलिए मोली को पहले ही स्टीव की पहचान के बारे में जानकारी मिल गई है। फिर उसने स्टीव के सोशल मीडिया अकाउंट देखे। इस समय मोली को ये जानकर आश्चर्य हुआ। पता चला कि स्टीव न केवल शादीशुदा है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन मोली को अब भी लगता है कि यह बहुत आसान है। क्या आप सिर्फ नोआ की भावनाओं को धोखा दे रहे हैं? मोली नेटवर्क खाते पर स्थान पर निर्भर करता है। वो स्टीव के घर गई, लेकिन स्टीव ने कहा कि वो नोआ को नहीं जानता। इस समय मोली ने चुपचाप नोआ को बुलाया, लेकिन स्टीव पर फिर से घंटी बजी। तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अचानक स्टीव की पत्नी ने मोली को बेहोश कर दिया और मोली को भी मेज से बांध दिया गया। स्टीव उसका इस्तेमाल नोआ का मनोरंजन करने के लिए करेगा। शाम को नोआ ने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो खाने की मेज पर आई। अपने विवेक पर मोली के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें। स्टीव ने नोआ को बहुत गर्व से देखा। वो नोआ को अपनी ट्रॉफी भी दिखाता है। केवल पीड़ित के निजी सामान वाली तस्वीरें देखें। अचानक नोआ की नजर फोन पर पड़ी। उसने वहाँ एक फोन पहचाना जो मोली का था। अभी स्टीव की उपस्थिति याद रखें। नोआ तुरंत समझ गई कि मोली को भी स्टीव ने पकड़ लिया है। नोआ ने अपनी भागने की योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला किया। वो स्टीव को अपने साथ नृत्य करने के लिए आकर्षित करती है। फिर उसने स्टीव को बिस्तर पर धकेल दिया। इसके बाद वो बाथरूम में गई। जब नोआ बाहर आई तो वो स्टीव के बगल में बैठ गई। उसने स्टीव के लिंग को काट लिया। फिर उसने स्टीव की आंखों पर लगाने के लिए व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया और स्टीव की चाबियां भी ले ली। नोआ को चाबी मिल जाती है और वो मोली और दूसरी महिला को छोड़ देती है। तीनों लोगों ने एक दूसरे को बाहर भागने में मदद की। इस समय स्टीव ने बंदूक पकड़ ली और उसका पीछा किया। तीनों लोग पेड़ के पीछे ही छिप सके, लेकिन स्टीव को देखकर मोली अचानक बाहर निकली और स्टीव को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बाकी 2 लोग भी तुरंत मदद के लिए दौड़े। स्टीव पर महिलाओं के एक समूह द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था। इस समय नोआ ने स्टीव की बंदूक उठाई और गोली मार दी। 3 लोग मौत से बच गए और पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उन सभी के पास फोन नहीं है। इस समय नोआ ने कहा कि वो इसे लेने के लिए वापस आएगी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसकी मुलाकात स्टीव की पत्नी से हुई। एन आगे बढ़ी और नोआ की गर्दन दबा दी। अचानक नोआ ने चाबियों का एक गुच्छा निकाला और एन की गर्दन पर वार कर दिया। इसी समय मोली भी दौड़ी और एन पर फावड़े से वार कर दिया। कहानी का अंत यह है कि 2 लोग मदद के लिए पेड़ के नीचे चुपचाप इंतजार कर रहे थे।